सो गाइस, आज मैं आपको समझाने वाला हूँ रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स के कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न्स यानी कि सीसीपीज के बारे में। देखो, ये जो सीसीपीज होते हैं बेसिकली चार्ट पैटर्न तो आप लोग सब जानते ही हैं। पीनेंट हो गए, वेजिस हो गए, ट्राइंगल्स हो गए, हेड एंड शोल्डर्स हो गए। तो इन सबको नॉर्मली कैसे यूज़ करते हैं ये आप सभी जानते हैं। लेकिन मैंने इनको एक अलग कैटेगरीज के अंदर डाला है कि अगर इनकी ऐसी सिचुएशन आ जाए जैसे कि मैं आपको आज डिस्क्राइब करूंगा, तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। इसीलिए मैंने इनको कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न की कैटेगरीज में डाला है और इसको हम लोग रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स यानी कि प्रीवियस सप्लाई और डिमांड के बेसिस पे हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इसमें मैंने इसमें कुछ हद तक 80% इसके सॉल्यूशन निकाला है कि अगर मार्केट में ये चीज़ होती है तो इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे मैंने आज आपको इस वीडियो में बताना है। और आप इसको अच्छे से देखिए क्योंकि मैं इसमें आपको स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दूंगा। उस पे काम करना आपके ऊपर है। जितना ज़्यादा आप इसको अच्छे से याद रखोगे मार्केट में, उतनी जल्दी आप वो स्ट्रक्चर्स पहचान पाओगे। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो एमएमसी है, मिरर मार्केट है। तो आप बाय साइड की चीज़ों के बारे में याद रखोगे, सेल साइड की ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगी क्योंकि उसका रिवर्स ही सब कुछ होता है। चलते हैं गाइस, तो मैं आज आपको बताता हूँ कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न्स के बारे में। रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स में जो बेसिक जो पैटर्न्स होते हैं जैसे कि अपने ग्लोबल पैटर्न्स हैं, पीन एंड वेजिस। मैं पहले आपको इनका एक ग्लोबल सॉल्यूशन बताऊंगा और उसके बाद इनको किस तरीके से हम लोग एमएमसी के ज़रिए सप्लाई डिमांड के बेसिस पे अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ वीडियोस मैंने ऑफलाइन भी अपलोड कर रखी हैं यूट्यूब पे, आप वो भी देख सकते हो, बट यहाँ पर मैं थोड़ा सा और आपको क्लियर तरीके से बताऊंगा। सो गाइज, वी आर ऑन एमएमसीज repeating of structure and I am talking about CCPs। अब ये जो कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न्स होते हैं ये इस तरीके से होते हैं कि भाई सिंपल तरीके से तुम्हें पता ही है कैसे चलते हैं। पीनेंट आएगा, बनेगा, क्रॉस करेगा, ब्रेकआउट करेगा, भाग जाएगा ऊपर। कहां तक जाएगा इसका आंसर मैं आपको एमएमसी के जरिए दे सकता हूं। तो सबसे पहले जो सीसीपी आता है वो आपके लिए आता है पीनेंट्स। पीनेंट्स हैं, वेजिस हैं और साथ ही साथ में आपके ट्राइंगल्स हैं। ये तीनों ही सीसीपीस के अंदर आते हैं। इन तीनों का सॉल्यूशन एक ही तरीके से निकलता है। जस्ट लाइक अगर मार्केट ऊपर जाती है, जस्ट लाइक ऐसे जा रही है, ठीक है, तो किसी ब्रेकआउट के करने के बाद जाती है। यानी कि यहाँ पर कोई मान लीजिए कोई डब्ल्यू टाइप पैटर्न था और उसका ब्रेकआउट मार्केट ने कर दिया और फिर जा रही है। और फिर उसके बाद ऊपर से थोड़ी सी नीचे आती है, फिर एक पीनेंट की फॉर्मेशन बनाना शुरू कर देती है। अब इसका ब्रेकआउट कहाँ होगा इसके बारे में हर किसी को पता नहीं होता। कहीं भी हो जाता, जरूरी नहीं है कि वो ऊपर ही होगा या नीचे भी होगा। तो इसके लिए हम सिंपली क्या करते हैं, इसके जो ऊपर के पॉइंट्स हैं इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं और जो इसके नीचे के पॉइंट्स हैं इनको एक साथ कनेक्ट करते हैं एंड वी हैव ए लाइन। इस तरीके से हमारे सामने एक ब्रेकआउट लाइन क्रिएट होती है एंड ब्रेक डाउन लाइन, दोनों बोथ साइड की लाइन हमारे सामने क्रिएट होती है। ठीक है, तो ये हमारे सामने क्या हो गया, एक ब्रेकआउट लाइन हो जाती है एंड ये हमारे सामने एक ब्रेक डाउन लाइट हो जाती है। वैसे तुम दोनों साइड को ब्रेकआउट भी कह सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें इसको ब्रेक डाउन ही कहता है। ये तो बस सिंपल सा है कि हाँ नीचे की साइड आ रही है तो हम इसको ब्रेक डाउन कह सकते हैं। इसी तरीके से अगर मार्केट ब्रेकआउट करके ऊपर जाती है और एक वेज क्रिएट करते हैं, यानी कि अब वो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर रही। मैं आपको पहले बता चुका हूँ वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। तो इस केस में हम लोग जो पॉइंट्स कनेक्ट करते हैं वो ऊपर के करते हैं। इसका भी नहीं पता होता कि ये ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट किस साइड देगा। तो इसके जो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमें इन पॉइंट्स को कनेक्ट करना पड़ता है ताकि एक अच्छा सा एक लाइन हम लोग क्रिएट कर सके, लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस। एंड इसी तरीके से ट्राइंगल होते हैं। ट्राइंगल तो पीन एंड ट्राइंगल का ही पार्ट है, तो इसमें ऐसा कुछ नया बनाने की मुझे ज़रूरत नहीं। तो मान लीजिए ये जो हमारे सामने जो ये ब्रेक डाउन है और ये जो हमारे सामने ब्रेकआउट है, इसमें से किसी भी साइड मार्केट चली जाती है। जैसे कि हम कहते हैं कि मार्केट यहाँ से ब्रेक करके नीचे आती है, तो जब वो नीचे आएगी उसमें आपको किस तरीके से सप्लाई देखने को मिलेगी। मतलब जो रेड ट्रेंड है, जो डाउन ट्रेंड है, वो कितना होता,
जो इसका डाउन ट्रेंड होता है वो बेसिकली इसके सारे अंदर के डाउन ट्रेंड के मतलब सारी की सारी रेड कैंडल्स को मिला के बनता है। हम इसका और अच्छा सॉल्यूशन दे सकता हूँ कि जितना मार्केट पीनेंट के पहले मूव से नीचे तक आई थी, यानी कि जितनी इसने सप्लाई ली थी, जितनी वाली सप्लाई थी मार्केट की, उतनी सप्लाई ट्रांसफर हो जाती है इसकी यहाँ पर। दिस कोर्स इज स्पॉन्सर्ड बाय द कोर्स गैलरी वेबसाइट। गूगल पे आप लोग को सर्च करना है thecoursegallery.com। वर्ड्स के बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं रहेगा और स्पेलिंग सही सर्च करना है thecoursegallery.com। ये ओरिजिनल वेबसाइट ओपन हो चुका है। इस वेबसाइट पे आप लोग को हर टाइप के कोर्सेज बहुत ही चीप प्राइस में मिल जाएगा। मेनली हम 3 टाइप के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स और डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। हम उन हज़ारों स्टूडेंट का हेल्प किए हैं जो ओरिजिनल प्राइस देकर कोर्सेज बाय नहीं कर सकते। कोई भी कोर्स अगर आपको नहीं मिल रहा होगा तो आप सर्च बार में कोर्स सर्च कर सकते हैं, आप लोग को वो कोर्स मिल जाएगा। अगर फिर भी वो कोर्स ना मिले तो आप हमें टेलीग्राम पर कोर्स रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप लोग को वो कोर्स का नेम हमारे टेलीग्राम आईडी पर सेंड कर देना है, जो भी कोर्स आपको चाहिए होगा। नीचे कॉन्टैक्ट अस टेलीग्राम का एक आइकन मिल रहा होगा, वहाँ पे आप हमें क्लिक करके टेलीग्राम पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग को कोई भी कोर्स चाहिए होगा तो आप लोग को कोर्स पर क्लिक करना है, उसके बाद ऐड टू कार्ट करना है। फिर ऐड टू कार्ट करने के बाद चेकआउट पर क्लिक कर देना है। फिर आप लोग यहाँ पे अपना बिलिंग एड्रेस डालना है, जैसे मैं अपना फर्स्ट नेम रवि डाल देता हूँ। फिर आपको अपना जीमेल डालना है, जैसे मैं रवि शर्मा 534@gmail.com डाल देता हूँ। और जीमेल डालने के बाद अगर आप लोग के पास कोई कूपन कोड है तो आप लोग यहाँ पे सर्च टाइप कर सकते हैं, जैसे अभी सेव 10 कूपन कोड है, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा आप लोग को। अगर आप लोगों को कोई दूसरा पेमेंट ऑप्शन चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, नीचे जो आइकन दिख रहा होगा यूपीआई क्यूआर पे करके आप लोग को एग्रीमेंट पे टिक करना है, फिर प्रोसीड टू पेमेंट कर देना है। फिर पेमेंट करने के बाद आप लोग अपना जीमेल चेक कर सकते हैं, थोड़ी देर में एक्सेस मिल जाएगा। या इंस्टेंट एक्सेस के लिए आप पेमेंट स्क्रीनशॉट हमारे टेलीग्राम आईडी पर सेंड कर सकते हैं। और जब ऐसा होता है मार्केट में, तब हमें मिलता है यहाँ पर एक रिवर्सल एरिया, और यही रिवर्सल एरिया हमें हेल्प करता है मार्केट के रियल मूव को फाइंड आउट करने के लिए। मार्केट यहाँ आती है और यहाँ पर मार्केट बनाती है कुछ बुलिश पैटर्न्स, जैसे कि हैमर, हैंगिंग मैन, बुलिश एनगल्फिंग, जो कि मार्केट में बार बार बन रहे हैं ना, वो वाले पैटर्न वो क्रिएट करती है और फिर यहाँ से अपने आप को ऊपर ले जाती है। ये उतना ही ऊपर ले जाएगी जितना आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव ये मिला था। जस्ट लाइक आप कह सकते हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना मूव था आपके सामने, ये ही मूव ट्रांसफर हो जाएगा आफ्टर द पैटर्न। ये यहाँ आके मूव यहाँ तक हो जाए, सेम मूव होता है और फिर मार्केट वहां से फिर रिवर्स करना शुरू कर सकती है। ये ही सेम चीज वेज के साथ होती है। मान लीजिए पीनट ने नीचे की साइड दिया, वेज ने ऊपर की साइड दे दिया, तो इस कंडीशन में जो ब्रेकआउट हुआ वो ऊपर हुआ, उसमें मार्केट कितना ऊपर जा सकती है? उसमें मार्केट उतना ही ऊपर जा सकती है जितना मार्केट अपने आप को पहले मूव के बाद ऊपर लेके गई थी। सेम टू सेम ऐसा ही मूव यहाँ क्रिएट होता है। 78% केसेस में यही होता है कि मार्केट अपने आप को उतना ही मूव लेके जाती है। यही मूव यहाँ ट्रांसफर हो जाता है इस जगह से, और फिर बाद में जब ये मूव ट्रांसफर होता है तो ऊपर मार्केट के पास आता है एक रिवर्सल एरिया। दिस इज ए मार्केट रिवर्सल एरिया। और यहाँ पर फिर बेरिश पैटर्न बनते हैं, वही पैटर्न जो ऊपर की साइड बन रहे होते हैं, यहाँ बन रहे होते हैं, यहाँ बन रहे होते हैं, यहाँ पर बन रहे होते हैं। तो यहाँ जो बेरिश पैटर्न होते हैं कैंडल्स के, वही यहाँ बन रहे होते हैं। जब यहाँ बनते हैं मार्केट अपने आप को फिर नीचे लेके आ जाती है, लाइक दिस। इस कंडीशन में जो यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड होता है, ये अप ट्रेंड के बराबर ही होता है। यानी कि यहाँ पर जो आपको सप्लाई देखने को मिलेगी वो बेसिकली आपको सेम ही देखने को मिलेगी जो यहाँ पर डिमांड क्रिएट होती है। यानी कि यहाँ उल्टा हो जाता है बस। अगर यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है तो ऐसा होता है, अगर यहाँ ब्रेक डाउन हुआ है तो इसका उल्टा हो जाता है। फिर वो डिमांड जितनी है वो उतनी डिमांड बन जाती है। इसलिए मैंने आपको पीन एंड में समझा। सो दिस इज द पीन एंड सीसीपीज। हम लोग इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ब्रेकआउट होते हैं पीन एंड का ट्रेड ले लेते हैं, फिर उनका लॉस हो जाता है। ये होने के सिर्फ 30% चांसेस हैं कि मार्केट ब्रेकआउट करेगी और फिर एक बड़ा लंबा सा मूव देगी। बहुत कम चांस होते हैं इस चीज को होने में। और दुनिया में सिर्फ इसके बारे में सबको पता है कि पीनट और ये वेजेस वगैरह ऐसे काम करते हैं। एक बार ब्रेकआउट करती है तो मार्केट वहां धूम मचाने लग जाती है। ऐसा नहीं होता हर बार। ये होने के सिर्फ 30% चांस है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये होने के 70% चांस है। अब इसी तरीके से जितने भी पीनेंट्स
वेजेस और ट्राइंगल्स होते हैं, जैसे कि हमारे आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं, स्केलन ट्राइंगल्स हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं, डिसेंडिंग ट्राइंगल्स हैं, इन सब के साथ ये सब चीज़ें काम करती हैं। जितने भी आपके पास चार्ट पैटर्न्स हैं जिनमें ये सब होते हैं, सारे के सारे सीसीपीज इस तरीके से काम करते हैं। नेक्स्ट सीसीपी के बारे में बात करते हैं। जो हमारा अगला सीसीपी है दैट इज रेट ट्रैप। ये आप बहुत सुनने को मिलेगा आपको, इसके बारे में मैं लाइव में बता चुका हूँ, लेकिन आज मैं आपको इसको खुल के बताऊंगा कि इसमें कैसे इसको ब्रेक डाउन करते हैं। अगर ऐसा पैटर्न अगर मार्केट में बनता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। रेट ट्रैप बेसिकली दोनों साइड के लिए होता है, डब्ल्यू के लिए भी होता है, एम के लिए भी होता है। बस फर्क ये है कि डब्ल्यू के लिए रेट ट्रैप अप साइड के लिए होता है, एम के लिए रेट ट्रैप डाउन साइड के लिए होता है। बस आपको मिरर मार्केट यूज करनी है, एक साइड समझना, दूसरी साइड अपने आप आ जाएगी। तो मान लीजिए यहाँ पर मार्केट में एक एम बनता है और एम का ब्रेकआउट करके मार्केट नीचे आ जाती है, यहाँ से ऐसे करके आने के बाद वो अपने आप को ऊपर लेके जाती है और फिर एक डब्ल्यू का फॉर्मेशन करती है। फिर दोबारा डब्ल्यू के ब्रेकआउट पर, ये डब्ल्यू का एक ब्रेकआउट एरिया है, ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट अपने आप को एक कंसोलिडेशन फेज में लेके आने लग जाती है, एंड दिस इज कॉल्ड ए रैट ट्रैप। यही एक रैट ट्रैप होता है मार्केट में, आप देख सकते हो, मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो पॉइंट्स होते हैं ये बेसिकली रेड ट्रैप्स के पॉइंट्स होते हैं। ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, मैंने आपको एग्जैक्ट बना के दिखाया, ऐसा नहीं होता हर बार आपको एग्जैक्ट देखने को मिलेंगे, ये ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा रीजन एक रेड ट्रैप बन जाता है। अब इसके अंदर जो भी पहला मूव होता है वो फेक होता है। जो भी पहला मूव होगा, बहुत बड़ा जो मूव होगा, वो फेक होगा। जस्ट लाइक अगर इसका मूव नीचे की साइड होता है तो ये क्या करेगा, अपने आप को डायरेक्ट नीचे से लेके नहीं आएगा, ये अपने आप को यहां से ब्रेक करेगा, रीटेस्ट देगा, देन फिर नीचे आएगा। तो इसमें यहां से लेके यहां तक की जो ये सप्लाई थी आप देख सकते हो, ये आपको मेजर करनी पड़ेगी और यही सप्लाई ट्रांसफर हो जाती है यहाँ पर, यहां से लेके यहां तक की सप्लाई एग्जैक्ट होती है और फिर मार्केट में इस जगह से आता है एक रिवर्सल एरिया। और ये याद रखना कि ये रिवर्सल एरिया हमेशा बॉटम के पास जाके होता है, यानी कि ये जो एरिया बनता है ये सारा का सारा क्वार्टर एरिया बनता है, यानी कि ये क्या है, एक रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, सॉरी ये एक सपोर्ट है। और ये जो हिस्सा है यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये क्वार्टर सपोर्ट का एरिया है। ये क्वार्टर सपोर्ट यानी कि वो एरिया जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सेंट्रल और सपोर्ट के बीच में होता है। सेंट्रल एरिया हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, तो सेंट्रल एरिया से नीचे और क्वार्टर से और सपोर्ट से ऊपर, वो बीच का जो हिस्सा होता है वो क्वार्टर एरिया होता है, यानी कि एक चौथाई एरिया जो होता है। उसी जगह पे लुभावने पैटर्न्स आते हैं, यहाँ आपको इतने पैटर्न मिलेंगे, इतने पैटर्न मिलेंगे लुभावने वाले, और इस रास्ते पर भी आपको खूब पैटर्न मिलेंगे। जब तक मार्केट अपने सपोर्ट तक नहीं आती, रियल सपोर्ट तक, वो क्वार्टर सपोर्ट में आपको लुभावने पैटर्न देगी। जैसे कि बहुत बढ़िया बढ़िया आपको हैंगिंग मैन मिलेंगे, बुलिश वाले जो मार्केट को बुलिश करते हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया आपको यहाँ हैमर दिखेंगे, बुलिश एनगल्फिंग दिखेंगी, लेकिन वो तब तक फेल है जब तक वो मार्केट में सपोर्ट तक नहीं आते। जैसे ही मार्केट में उनकी पूरी की पूरी सप्लाई खत्म हो जाएगी इस जगह आके, फिर यहां से वो अपना इतना मूव देंगे जितना मूव ब्रेकआउट के बाद मार्केट में मिला था। जस्ट लाइक यहां से लेके फिर वो इतना मूव देंगे जितना मूव इस डब्ल्यू के दूसरे बॉटम से इस रेड ट्रैप के पहले टॉप तक दिया था, यानी कि यहां से लेके यहां तक की जो आपको ये डिमांड दिख रही है, ये डिमांड ट्रांसफर हो जाती है एट दिस पॉइंट। फिर मार्केट अपने आप को उतना ही ऊपर लेके जाती है जितना अपने आप को लेके गई। उसके बाद तक का मूव इस रेड ट्रैप का नहीं होता। अपने को डिमांड चाहिए, और इसमें जो एवरेज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है, जो एवरेज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वो 1:11 होता है। अगर ये रिस्क रिवॉर्ड निकल रहा है इट मीन्स आपने रेड ट्रैप को आइडेंटिफाई कर लिया, वो एक रियल में रेड ट्रैप है। अगर इसका रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा होता है तो उसका मतलब वो रेड ट्रैप थोड़ा सा पावरफुल है, अगर वो कम होता है तो उसका मतलब पावरफुल नहीं है। व्हाट इट नेक्स्ट, इसी में अगर दूसरा ब्रेकआउट हो, यानी कि अभी तो नीचे की साइड हुआ, अगर ये ऊपर की साइड हो जाए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। इसके लिए सॉल्यूशन है कि अगर यहाँ पर सिंपली हमारे सामने ब्रेकआउट होता है एंड देन मार्केट में आपको डब्ल्यू बनाती है और फिर ऊपर की साइड जाती है, कंसोलिडेट करने लग जाती है। देखो यहाँ पर कोई सा भी स्ट्रक्चर बन सकता है, पीनट बन सकता है, वेजेस बन सकते हैं, कुछ भी बन सकता है, वो सारे के सारे रेड ट्रैप्स ही होते हैं। यानी कि डब्ल्यू के नेक पर जब ये नाचने लग जाती है तब ऐसा होता है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है मार्केट में जो आपको ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं सारे के सारे,
ठीक है, ये वाले जो पॉइंट्स हैं। अब इस बार मार्केट ने क्या करा, अपने आप को ऊपर की साइड ब्रेकआउट कर दिया। अब वो ऐसे नहीं करेगी ब्रेकआउट, ऐसे डायरेक्ट नहीं करेगी, वो पहले ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करके फिर ऊपर जाएगी और फिर अपने आप को इधर लाने की कोशिश करेगी, यानी कि अपने आप को फिर इधर लाएगी, किधर की साइड, नीचे की साइड। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रीजन है आपके सामने, ये इतना मार्केट अपने आप को कॉपी पेस्ट कर देगी ऊपर की साइड, और जब ऐसा करेगी तो वो अपने आप को अपने रेजिस्टेंस से अंडर रखिएगा और बहुत सारे आपको लुभावने पैटर्न मिलेंगे मार्केट को डाउन साइड ले जाने के लिए। और जैसी मार्केट अपनी पूरी डिमांड जोन पे आ जाएगी, जहां डिमांड खत्म हो जाती है, फिर मार्केट एक रिवर्सल एरिया क्रिएट कर सकती है, एंड देन फिर मार्केट में एक रिवर्सल आ सकता है। और यहाँ पर जो आपको बेरिश पैटर्न दिखेंगे वो सबसे रियल होंगे, जो कि यहाँ पर वाले होंगे, यहाँ वाले होंगे, यहाँ वाले होंगे, और यहाँ वाले भी हो सकते हैं, यहाँ वाले भी हो सकते हैं। तो सारे पैटर्न्स पे आपको पूरी गिद्द की नज़र रखनी है, याद रखना है कि पहले क्या बना था और आगे क्या बनेगा, और उसके बाद मार्केट कितना नीचे गिर सकती है। जितना मार्केट ने अपने आप को पहले से नीचे गिराया था उतना ही मार्केट अपने आप को नीचे गिरा सकती है, लाइक दिस। और यहाँ पर जो आपको डाउन ट्रेंड का ये हिस्सा मिलेगा, ये मार्केट के यहाँ से लेके यहाँ तक के हिस्से के बराबर होता है, ये ट्रांसफर हो जाता है इस जगह पे, और फिर मार्केट में हमें मिलती है एक रीटेस्टिंग। वो अलग बात है कि यहाँ से मार्केट क्या करे, ऊपर जाए नीचे जाए, लेकिन हमारे लिए जो मूव है रिवर्सल से वो यहाँ तक का पॉसिबल। सो ये होता है रेड ट्रैप। आपको इसको इस तरीके से यूज करना है, जब भी आपके सामने ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो आपको, मतलब डब्ल्यू के बाद अगर कंसोलिडेशन करना शुरू कर जाए, देखो ये बहुत होता है, ये ही मार्केट के मैक्सिमम पैटर्न्स में आता है। मैक्सिमम जब भी मार्केट बनती है किसी भी दुनिया की किसी भी करेंसी स्टॉक किसी में भी बनती है, तो उसमें ये पैटर्न जरूर बनते हैं। उसके तोड़ने का तरीका है ये। देखो ये मेरा अपना कॉन्सेप्ट है, ये आपको मेरे अलावा कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए कह रहा हूं इसको अच्छे से समझ लेना। अगर ये समझ लिया आपने सप्लाई डिमांड में कल मैं आपको रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स में समझा ही चुका हूं, उसको बस यहाँ पर आपको कॉपी पेस्ट करना। गॉट इट। नेक्स्ट नेक्स्ट सीसीपी हमारे सामने आता है, दैट इज एलिप्स। नेक्स्ट सीसीपी हमारे सामने, हम लोग बात करेंगे एक एलिप्स की। ये एलिप्स बड़ा खतरनाक होता है, इसे समझने के लिए थोड़ी अलग लेवल की कॉन्सेप्ट चाहिए। मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा। मार्केट में एक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आते ही मार्केट ऊपर जाने लग जाती है, और फिर बाद में अपने आप को खोलने लगती है, और खोलने के बाद अपने आप को फिर छोटा करने लग जाती है। ये जो पैटर्न होता है, इसके स्टार्टिंग में जो कैंडल होती है, लाइक जो स्टार्टिंग में इसकी कैंडल होती है जिससे ये एलिप्स बनता है, वही कैंडल इसके एंड में बन दे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो जैसे यहाँ ग्रीन कैंडल बन रही है, ग्रीन कैंडल बन रही है, तो उसकी स्टार्टिंग की जो सबसे पहली कैंडल थी, उस जिसके बाद मार्केट ने अपने आप को एलिप्स में बनाना शुरू करता, उस कैंडल पे आपको नजर रखनी है, क्योंकि उसी का एंड इस एलिप्स का एंड होगा। 90% चांसेस हैं ऐसी कंडीशन एलिप्स के साथ क्रिएट होने की, कि जो लास्ट की कैंडल है वही पहली कैंडल होती है, और फिर बाद में आपको मिलेगा एक अच्छा सा एलिप्स का स्ट्रक्चर। आप देख सकते हैं यहां पर क्या होता है, मार्केट सबसे पहले अपने वॉल्यूम को एक्सपेंड करती है और फिर बाद में कॉन्ट्रैक्ट करती है। एक्सपेंड का मतलब फैलाना, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सुकोड़ना। सो यहां पर आपके सामने मिलेगा ये वॉल्यूम एक्सपेंशन का केस, एंड दिस इज वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। ऐसा तब होता है जब मार्केट किसी फेक मूव को क्रिएट करने के लिए ऐसा करती है। अब यहां पर ना बहुत सारे चांसेस हैं। पहला चांस ये है कि मार्केट सबसे पहले एलिप्स में एक ब्रेकआउट देगी, और वो फेक होता है। ज्यादातर केसेस में जब मार्केट ऊपर जाती है तो एलिप्स का ब्रेकआउट डाउन साइड में आता है, और ये इसकी सबसे बड़े ट्रेंड के बराबर हो। जैसे मान के चलो सेंटर में सबसे बड़ा ट्रेंड क्या बना, यहां से लेके यहां तक, तो ये ही ट्रेंड आ जाता है यहाँ पर डाउन साइड में। जब ये पूरा हो जाता है तब मार्केट में एक रियल रिवर्सल एरिया आता है, और फिर मार्केट अपने आप को उठा के ले जाती है। कितना ऊपर ले जाती है, ये उतना ऊपर लेके जाएगी जितना मूव इस ब्रेकआउट से इस पहली कैंडल तक का आया था, उतना ही मूव मार्केट का कॉपी पेस्ट होके यहाँ आ जाता। हमें उतनी ही डिमांड मिलेगी, यानी कि हमें इसमें वही 1:11 का रिस्क रिवॉर्ड एवरेज मिल सकता है, ये चीज। तो इसमें एंट्री किस जगह से होती है, इन जगह पर, इन जगह पर। यहाँ पर भी आपको वही बुलिश पैटर्न मिलेंगे जो आपको यहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे,
यहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, यहाँ जितने बुलिश पैटर्न्स होते हैं वो आपको ही देंगे, यानी कि रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर है तो बार बार यहाँ रिपीटिंग ही मिलेगी। ब्रेकआउट होना, जैसे मार्केट में नीचे बुलिश एनगल्फिंग बन रही है, हैमर बन रहा है, तो यहाँ आके भी आपको बुलिश एनगल्फिंग और हैमर ही देखने को मिलेगी। देखो ये भी होने के 78% चांसेस हैं, बाकी के जो चांसेस बचे हैं, जैसे कि हम कह रहे हैं 22% चांस है मार्केट के कि वो अपने आप को डायरेक्ट ब्रेकआउट करके ऊपर ले जा सकते हैं, उसके चांस बहुत कम है। अब जब मार्केट हमारे सामने पूरी की पूरी डिमांड एक बार में दे गई, यानी कि जैसे मान के चलो नीचे की साइड ने ब्रेकआउट दिया और फिर बाद में 50% यूज करा, अगर 100% कर देती तो मार्केट रिवर्सल करेगी नहीं। भाई अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि हर बार हम लोग ऐसा ही सोच रहे हैं कि मार्केट हमेशा फेक आउट ही दे रही है, अगर रियल ब्रेकआउट दे दिया तब क्या, तब तो कोई कंडीशन ही लागू नहीं होती ना। क्योंकि अगर मार्केट के इस कंडीशन में मान लीजिए ऐसे आती है, भाई ऐसे करके ब्रेकआउट करके वो नीचे जाए जा रही है, अगर हमें किसी एक रीजन पे रिवर्सल कैंडल नहीं मिली, यहाँ पर हमें हैमर बना हुआ नहीं दिखा, यहाँ हमें बुलिश एंगल्फिंग नहीं दिखी, फिर तो कोई बात ही नहीं है ना। हमें इन कैंडल्स को ही तो चाहिए, यही तो बताएंगे हमें कि मार्केट में रिवर्सल हो रहा है नहीं हो रहा। जब ये कैंडल ही हमारे किसी रिवर्सल, जैसे कि हमने बोला कि ये वाला हिस्सा मार्केट में कॉपी होता है और ये हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक बैठता है, अब इस जगह पे हमें एक भी रिवर्सल कैंडल नहीं मिलेंगी तो मार्केट में रिवर्सल ही नहीं आएगा, कंटिन्यूट करती रहेगी, एग्जीक्यूशन ही नहीं होगा, कोई ट्रेड ही नहीं लगेगी, फिर तो बात ही खत्म होगी ना। तो उस बारे में मुझे समझाने की जरूरत नहीं, वो आप खुद समझ सकते हो कि जब ऐसा हुआ ही नहीं तो एग्जीक्यूशन ही नहीं होगा, ट्रेड ही नहीं लगने की। तो उसमें आपको मैंने क्या बोला, मैं आपको कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न समझा रहा हूँ, ये सिंपलिसिटी नहीं बता रहा, ये तो सिंपल सी चीज है कि ब्रेकआउट करके अगर नहीं करा रिवर्सल तो डाउनसाइड आती रहेगी आती रहेगी आती, और हम लोग ब्रेकआउट पर नहीं चलते, हम लोग रिवर्सल वाले हैं। अगर आ रही है नीचे फिर पूरी की पूरी डिमांड को सप्लाई में कन्वर्ट कर दो, एग्जैक्ट यहाँ मार्केट फिर रिवर्स कर जाएगी, तब एक अलग बात है, तब तो ऑब्वियस सी बात, तो सिंपल कॉन्सेप्ट आपको यूज करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको वो बता रहा हूँ जो बहुत कॉम्प्लेक्स है, जिसे सॉल्व करना मुश्किल है बहुत ज्यादा, उन केसेस में, और जो सबसे ज्यादा मार्केट में होता है, ये बहुत कम होता है, रियल ब्रेकआउट मार्केट में सिर्फ 20% होते हैं, बाकी के फेक होते हैं। इसलिए मैं आपको फेक हिस्सा समझा रहा हूँ ताकि आप रियल हिस्से को तो खुद ही समझ जाओ। अगर हम लोग समुद्र में से कीचड़ साफ कर देंगे तो पूरा समुद्र साफ दिखेगा, क्योंकि समुद्र बहुत बड़ा है, कीचड़ थोड़ी सी है। सो गाइस ये था हमारे सामने एलिप्स का कॉन्सेप्ट, आप देख सकते हो ये भी सीसीपी का सबसे पावरफुल एरिया है, आप समझ सकते हो कि बहुत तगड़े वाला यहाँ पर हमें देखने को मिला है, सारी सारी चीजें हैं। नेक्स्ट हमारे सामने पैटर्न आता है वॉल्यूम एक्सपेंशन का, सिंपल सा एक पैटर्न जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लू रे। नेक्स्ट सीसीपी है आपके सामने, दैट इज नोन एज दी ब्लू रे। देखो बाकी बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स हैं जो मिलते जुलते हैं, मैं आपको वो बेस्ट बताऊंगा, जो मिलते जुलते हैं वही मैं आपको बताऊंगा, बाकी सबके साथ एक जैसी कंडीशन होती है, इसलिए सारे मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगा, सबकी कंडीशन ये है। ब्लू रे एक ऐसा पैटर्न जब मार्केट मान लीजिए डाउन साइड में आ रही है और अपने आप को एक्सपेंड करना शुरू कर रही है, इस कंडीशन में मार्केट हमेशा उसी डायरेक्शन में जाती है जिस डायरेक्शन से आती, तो इसमें कोई जो है अलग से आपको कुछ ब्रेकआउट वगैरह नहीं देखने को मिलेगा। बस आपको ध्यान रखिए अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है तो ये अपना ब्रेकआउट करने के बाद उसी डायरेक्शन में जाती रहेगी, तो इसमें कोई रीजन नहीं होता। अगर ऐसा पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है, एलिप्स आधे हिस्से से टू बन जाए, भाई एलिप्स बनने की कोशिश, अगर ये नीचे नहीं जाता तो ये एलिप्स बनाता छोटा होने लग जाता है ना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना, इसने क्या करा आधे हिस्से से अपने आप को नीचे कर दिया। अब जब ऐसा कर दिया फिर तो कोई कॉन्सेप्ट ही लागू नहीं होता। अब इसमें कितना सप्लाई आएगी, देखो ध्यान से समझो, कैसे पता लगेगा कि हमें रिवर्सल कैसे फाइंड आउट करना है इसका। इसमें रियल ब्रेकआउट होता है हमेशा और मूव अच्छा आता है। जितना मार्केट ऊपर के ब्रेकआउट से यहां यहां तक आई थी, यानी कि यहां से लेके यहां तक का जितने इनने सप्लाई दी थी, उतनी सप्लाई ये सबसे हाई से लेके जब ब्रेकआउट कर लेगी, जैसे ब्रेकआउट कर लेगी उसी ब्रेकआउट के हाई को देखना और उसको देखना, फिर बाद में नीचे कहां तक आती, जहां तक आएगी तब आपको इसके रिवर्सल देखने का मौका मिलेगा। एंड ये रिवर्स कितना कर सकती है, इससे पहले वाली डिमांड देखो, यहां से लेके यहां तक की जो ये डिमांड आपको दिख रही है, यही डिमांड अप साइड में क्रिएट हो सकती है, यहां से लेके यहां तक ऐसे करके, और फिर मार्केट अपने आप को नीचे वगैरह जो भी करेगी वो आगे का मूव है, लेकिन हमारे लिए मूव यहां तक रहेगा। इसमें भी हमें 1:7 से लेके 1:17 तक का रिस्क रिवॉर्ड मिलने की पूरी पूरी संभावना रहती है। देखो ये जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, इनमें आपको कैंडल पकड़नी है, एरिया नहीं पकड़ना है। अगर मैं बोल रहा हूं हैमर, तो हैमर है, हैमर के ऊपर एंट्री होती है, हैमर के नीचे लॉस होता है, पूरा स्ट्रक्चर नहीं है कि डब्ल्यू है तो डब्ल्यू का नेक से लेके यहां तक का आपने ऐसे ले लिया, ऐसे नहीं होता इसके अंदर, ये एमएमसी है,
यहाँ सीधे एक कैंडल पकड़ी जाती है, क्योंकि इतना भरोसा होता है उस कैंडल के बाद मार्केट आने की नहीं है नीचे। लाइव स्ट्रीम आप मेरी देखते हो, आपको पता है सबको किस तरीके से मैं यूज करता हूँ। तो ये सारा कॉन्सेप्ट कैंडल्स के बेसिस पे है। तो मैं अगर आपको बोल रहा हूँ कि ये रिवर्सल एरिया, तो यहाँ एक कैंडल है वो रिवर्सल वाली, वो बुलिश कैंडल है जो मार्केट में यहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, ये सारे वही कैंडल्स हैं। सो ब्लू रे में ऐसे होता है कि वो अपने आप को फैलाती है और फिर बाद में एक साइड में जाती है, और वो हमेशा ट्रेंड के साथ होता है, अगेंस्ट में नहीं होता वो कभी भी। अगर अगेंस्ट में हो गया तो वो रियल मूव है, फिर वो रिवर्स नहीं करने वाला। यानी कि अगर नीचे आने की बजाय मार्केट ऊपर चलेगी तो वो रियल मूव होता है, फिर वो आसानी से नीचे नहीं आने वाली। और ऐसे होने के 30% चांस होते हैं। इसके बारे में मैं नहीं समझाऊंगा आपको, क्योंकि ये मार्केट में बहुत कम बनते हैं। जो सबसे ज्यादा बनते हैं मैं आपको उन कॉम्प्लेक्स पैटर्न के बारे में बता रहा हूं। समझ में आएगा इस सभी को। सो गाइस ये थे आज के हमारे सीसीपीस के पैटर्न। ज़्यादा नहीं है, देखो आपको बस इन्हीं पे मैंने आपको पहले ही बताया, मैं आपको सारे के सारे बता दूंगा तो उसमें आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। इसीलिए जो सबसे ज़्यादा मार्केट में बनते हैं, जो मैंने आपको लाइव में भी बताया, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो मैं लाइव में बताया वही मैं आपको यहाँ बताऊंगा, लेकिन बहुत सिंपल तरीके से, बहुत सोबर तरीके से। आप इस पे जितनी प्रैक्टिस करोगे मार्केट में आपका हाथ उतना बैठ जाएगा। और रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स का आपको यूज़ करना है, सप्लाई डिमांड को अच्छे से समझना है, कहाँ की सप्लाई कहाँ यूज़ होनी, आपको यहीं से शुरुआत करनी है अपनी। लाइव मार्केट में आप अभी वो सब करने के लिए तैयार मत हो ना, अभी आप पहले जो बन चुका है उसको याद करिए। कौन सी सप्लाई कैसे यूज करनी है, कौन सी डिमांड कैसे यूज करनी है, सबसे पहले आपको यही चीज समझ में आएगी कि किस तरीके से हम लोग ये सारे के सारे पैटर्न्स। तो मैं आपको बता चुका हूँ गाइस, रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स के कुछ सीसीपीस, पीनेंट, वेजेस, ट्राइंगल्स, रेड ट्रैप डब्ल्यू के साथ, और साथ में रिवर्सल्स, और साथ में एलिप्स, एंड देन लास्ट में आपका आता है ब्लू रे। ये सबसे पावरफुल पैटर्न है मार्केट में, 99% यही सब बनते हैं। और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप इन्हें रखिए। सो ये कुछ बेसिक्स थे। ऐसे कई सारे पैटर्न्स हैं, लेकिन आपको सारे जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इन सारे इनको जानो जो मैंने अभी बताया। बाकी धीरे धीरे करके कुछ पैटर्न्स और हैं, लेकिन वो रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स में नहीं है, यानी कि वो आरओएस में नहीं आते, वो किसी और जगह पर आते हैं। तो मैं आपको तब वो बताऊंगा। उनके लिए अलग हम टूल्स यूज़ करते हैं, उनके लिए हम अलग ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, अगर मैं आप ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट से बताऊँ तब। आई होप गाइज आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अब मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करते रहिए और अपने ऑब्जर्वेशन पावर को बढ़ाइए। दिस कोर्स इज स्पॉन्सर्ड बाय द कोर्स गैलरी वेबसाइट। गूगल पे आप लोग को सर्च करना है thecoursegallery.com। वर्ड्स के बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं रहेगा और स्पेलिंग सही सर्च करना है thecoursegallery.com। ये ओरिजिनल वेबसाइट ओपन हो चुका है। इस वेबसाइट पे आप लोग को हर टाइप के कोर्सेज बहुत ही चीप प्राइस में मिल जाएगा। मेनली हम 3 टाइप के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स और डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। हम उन हज़ारों स्टूडेंट का हेल्प किए हैं जो ओरिजिनल प्राइस देकर कोर्सेज बाय नहीं कर सकते। कोई भी कोर्स अगर आपको नहीं मिल रहा होगा तो आप सर्च बार में कोर्स सर्च कर सकते हैं, आप लोग को वो कोर्स मिल जाएगा। अगर फिर भी वो कोर्स ना मिले तो आप हमें टेलीग्राम पर कोर्स रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप लोग को वो कोर्स का नेम हमारे टेलीग्राम आईडी पर सेंड कर देना है, जो भी कोर्स आपको चाहिए होगा। नीचे कॉन्टैक्ट अस टेलीग्राम का एक आइकन मिल रहा होगा, वहाँ पे आप हमें क्लिक करके टेलीग्राम पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग को कोई भी कोर्स चाहिए होगा तो आप लोग को कोर्स पर क्लिक करना है, उसके बाद ऐड टू कार्ट करना है। आप फिर ऐड टू कार्ट करने के बाद चेकआउट पर क्लिक कर देना है। फिर आप लोग यहाँ पर अपना बिलिंग एड्रेस डालना है, जैसे मैं अपना फर्स्ट नेम रवि डाल देता हूँ। फिर आपको अपना जीमेल डालना है, जैसे मैं रवि शर्मा 534@gmail.com डाल देता हूँ। और जीमेल डालने के बाद अगर आप लोग के पास कोई कूपन कोड है तो आप लोग यहाँ पे सर्च टाइप कर सकते हैं, जैसे अभी सेव 10 कूपन कोड है, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा आप लोग को। अगर आप लोगों को कोई दूसरा पेमेंट ऑप्शन चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, नीचे जो आइकन दिख रहा होगा यूपीआई क्यूआर पे करके आप लोग को एग्रीमेंट पे टिक करना है, फिर प्रोसीड टू पेमेंट कर देना है। फिर पेमेंट करने के बाद आप लोग अपना जीमेल चेक कर सकते हैं, थोड़ी देर में एक्सेस मिल जाएगा। या इंस्टेंट एक्सेस के लिए आप पेमेंट स्क्रीनशॉट हमारे टेलीग्राम आईडी पर सेंड कर सकते हैं।